अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम होलसेल सप्लाई चेन सिस्टम के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इन्वेंट्री के ही हवाले से है। तो इसमें हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि स्टॉक किस तरह से आपने ओपनिंग डालना है, स्टॉक किस तरह से परचेज़ करना है और उसके बाद इसको सेल किस तरह से करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर स्टॉक किस तरह से हमने ओपनिंग डालना होता है तो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पे बल्क ओपनिंग स्टॉक एंट्री, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टोरेज दे देनी है। अगर हम स्टोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टोर जो है वो आ जाता है। अगर हमने स्टॉक जो है वो डालना है वेयर हाउस में तो यहाँ पे वेयर हाउस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे दोनों वेयर हाउस जो मैंने बनाए हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे। और उसके बाद अगर नहीं बना हुआ बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके बना भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है वो हम स्टोर में ही जो हमारी यानी कि यहाँ पे इनवाइसें वगैरह बनती हैं, जो हमारा स्टोर है उसी में ही हमने यानी कि अपना ये स्टॉक डालना है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको फिक्स कर देंगे। अब जिस भी प्रोडक्ट का आपने स्टॉक डालना है यहाँ पे हमने उसको सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हम उसको सर्च करेंगे तो ये हमारे सामने प्रोडक्ट आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे उसको हम स्टॉक देंगे। स्टॉक दे के हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर कोई और प्रोडक्ट है उसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, मैं एक और प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ तो इसको मैं स्टॉक दे सकता हूँ। जितना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है एंटर कर दूँगा। ये इस तरह से ऐड होते जाएंगे। जितनी भी आपने यानी कि एंट्री करनी है, जितनी भी स्टॉक का आपने यानी कि प्रोडक्ट का स्टॉक डालना है, जिस जिस तरह से आपके पास अवेलेबल है आपने डालते जाना और एक दफ़ा ही आपने इनको सेव कर देना। मैं सेव नहीं करता क्योंकि इनका मैं पहले ऑलरेडी एक दफ़ा स्टॉक जो है वो डाल चुका हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। इनकी इस तरह से आपने ओपनिंग स्टॉक डालना होता है। फिर उसके बाद अगर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ से अपना सप्लायर ले लेना है और यहाँ पे सबसे पहले यानी कि आपने डेट डालनी है। फिर उसके बाद टाइप देनी है, कैश है, क्रेडिट है, मैं क्रेडिट पे लेना चाह रहा हूँ। फिर स्टोर यानी कि है यहाँ पे स्टोर आ रहा है या वेयर हाउस जिसमें आप यानी कि अपना स्टॉक रखना चाह रहे हैं वही यहाँ से आपने टाइप ले लेनी होती है। मैं स्टोर में ही करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट कर लूँगा, फिर सप्लायर सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कोई भी प्रोडक्ट है वो सर्च कर लेता हूँ। ये बिट्स चॉकलेट है, इसको हम यानी कि परचेज़ कर लेते हैं। ये पहले मेरे पास जो अवेलेबल है वो 283 है। ठीक है, उसके बाद मैं 15 यानी कि इसकी क्वांटिटी ले लेता हूँ और उसके बाद जो है ना बोनस के तौर पर मुझे 2 क्वांटिटी इसकी मिल जाती है और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है, तो इसको मैं कर दूँगा यानी कि अभी अगर देखा जाए तो 15 तो मैंने परचेज़ किए हैं। 15 का यानी कि मुझे यहाँ पे ये प्राइस दे रहा है कि मैंने बिल पे करना है और उसके बाद 2 जो है वो मुझे स्कीम के तौर पे मिला है, बोनस के तौर पर मिला है। तो अभी जो हमारा स्टॉक है वो हो जाना चाहिए 17 और ऐड हो जाना, यानी कि 300 स्टॉक इसका हो जाना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के साथ अगर मैं इसको दोबारा सर्च करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे दिखाएगा कि इसका कितना स्टॉक हो चुका है। ठीक है, ये देखें इसका स्टॉक जो है वो 300 हो चुका है। पेमेंट मैंने 15 प्रोडक्ट की है, 15 स्टॉक की है, लेकिन मुझे मिले 17 हैं। 2 मुझे बोनस के तौर पर कंपनी ने दिए हैं। इस तरह के आपके डिफरेंस हो सकता है, स्टॉक डिफरेंस हो सकती है, यानी कि जो बोनस है ज़्यादा मिल सकता है आपको, लेकिन ये समझाने के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दिया। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि किस होलसेल इनवॉइस आपने किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे आपकी डिटेल वगैरह आ रही होती है। अगर आपका कोई बिल बन रहा है वेयर हाउस से तो यहाँ पे वेयर हाउस सेलेक्ट करके भी उसके भी इनवाइस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे स्टोर से ही बना लेते हैं क्योंकि हमारा वेयर हाउस में स्टॉक अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद यहाँ से हमने रूट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे रूट सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कोई सेलमैन देना है तो वो दे देंगे और उसके बाद हम इनवाइस बना लेंगे। हम वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हम पहले कस्टमर लेंगे अपना, यानी कि जिसको हमने माल देना है। तो यहाँ पे मैं जो है अपना कस्टमर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ
मैंने जैसे ही यहाँ पे नाम लिखा है तो वो सर्च नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो मैंने रूट सेलेक्ट किया है उस रूट के अकॉर्डिंग मेरा ये कस्टमर नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कस्टमर लूँगा जो कि इस रूट के अंदर आता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको लिया तो वो उसका सारा डाटा मेरे सामने आ गया है, ठीक है। इनके जैसे ही रूट सेलेक्ट करेंगे तो जस्ट उसी के आपके सामने आएंगे कस्टमर जो रूट आपने सेलेक्ट किया होगा। अगर विद आउट रूट बनाना चाह रहे हैं, कोई कस्टमर है आपका, तो आपने रूट सेलेक्ट नहीं करना, फिर आपके सामने सारे कस्टमर जो हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं वही चीज़ जो है यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये मेरे सामने काफ़ी सारी प्रोडक्ट आ गई। अब ये वाली प्रोडक्ट जो है ना, इसका हमने स्टॉक डाला था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ भी सही तो इसका स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है, 300 स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। और जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, अब मैं जितना स्टॉक इसका देना चाह रहा हूँ तो वो यहाँ पे मैं पुट करूँगा। मसलन कि मैं इसको 12 पीस किसको देना चाह रहा हूँ तो 12 सेलेक्ट करूँगा और इसको एंटर करके सेव कर दूँगा। इस तरह कोई दूसरी प्रोडक्ट मैंने डालनी है वो डाल लूँगा। अब ये है कि क्योंकि हमारा सामान जो है, उसके बाद इस पर अगर कोई हम टैक्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो हम टैक्स लगा सकते हैं। कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, कुछ स्कीम देना चाह रहे हैं तो हम स्कीम भी दे सकते हैं। मसलन कि यहाँ पे एक मैं और ऐड स्कीम के तौर पर यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड 12 ही होगा, लेकिन हमारा स्टॉक जो है वो 13 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कोई टैक्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं, कोई बिल हिस्ट्री यहाँ पे सारी आ रही होती है, पेमेंट डिटेल आ रही होती है। उसके बाद यहाँ पे कोई अदर चार्जेस वगैरह आपने बनाए हुए हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस हैं, टोटल है वो, यानी कि यहाँ से आप इसमें दे सकते हैं चीज़ें सारी। कोई डिलीवरी नोट वगैरह यहाँ पे देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट लिखेंगे और उसको सेव कर देंगे आप। तो मैं ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्रेडिट सेल कर देंगे और उसको मैसेज भेजना है तो मैसेज चला जाएगा, जो नंबर हमने सेव किया होगा उसका नहीं भेजना, ताकि उसको मैसेज चला जाए कि इतना आपका टोटल बिल बन चुका है। नहीं भेजना तो नो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसका यस करेंगे और इसका प्रिंट जो है हमारे सामने, तो ये उसका यानी कि बिल होगा। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उसको PDF में सेव करके सेंड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से यानी कि आप बिल बना सकते हैं इसमें। और इस तरह अगर हम इसको देखना चाहें उसी का, यानी कि हमने 12 पीस उसके सेल किए हैं और एक जो है वो हमने उसे इजाफी दिया है, यानी कि बोनस स्कीम के तौर पे दिया है। अगर मैं उसी प्रोडक्ट को दोबारा सर्च करूं, यहाँ पे एंटर पे क्लिक करता हूं तो वो मेरी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आ रही होगी, ये देखें ये। तो इसका 13 पीसेस में से माइनस हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि एक हमने उसको स्कीम के तौर पे दे दिया था और 12 उसने हमसे परचेज़ किए थे। तो ये इस तरह से यानी कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी इनकी अगर कोई रिटर्न वगैरह आती है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन पे जाना है, यहाँ पे ये देखें सेल रिटर्न, मसलन कि आपने सामान बेच दिया वो रिटर्न आ गया तो उसको आप विद बिल भी कर सकते हैं, विदाउट बिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह कोई आपने सामान लिया है उसकी रिटर्न आप देते हैं तो वो यहाँ से आप परचेज़ रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे अपने सिस्टम में ट्रांजैक्शन डालेंगे कि ये मेरी रिटर्न हो चुकी है। तो ये हमारी वीडियो थी सेल के हवाले से, परचेज़ के हवाले से और स्टॉक को किस तरह से मैनेज करना है आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।